हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सिनेरियो की जो आपके साथ भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है और अक्सर देखा जाता है। वो सिनेरियो है माइक्रो मैनेजमेंट का। तो अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि एक बंदे ने अपने रेडिट जो एक वेबसाइट है जिस पर लोग अपने व्यूज को शेयर करते हैं एनोनिमसली, तो उस बंदे ने शेयर किया है कि उसको 8 मिनट का उन्होंने ब्रेक लिया था वर्क फ्रॉम होम से। तो उनके मैनेजर ने, सुपरवाइजर ने उनको वॉइस मेल भेजा और कहा कि तुम या तो सिक लीव लगाओ या फिर काम पे जल्दी से वापस आ जाओ। इस तरह की हरकतें मत करो, 8 मिनट का 9 मिनट का ब्रेक मत लो। तो गाइस तो अब होता क्या है गाइस, कई लोग जो हैं वो तो मजाक में लेते हैं इन चीजों को। वो सिक लीव नहीं, उनको जरूरत नहीं होती है 8 मिनट 10 मिनट ब्रेक की, स्टिल वो ब्रेक लेकर अपना बैठे रहते हैं, कुछ मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जेन्युइन लोग भी फंस जाते हैं। तो मैंने देखा है कई लोग ऑफिस में, अपने ऑफिस में जब मैं लाइक टीसीएस में था या फिर उससे पहले कॉग्निजेंट में था, या अभी भी देख रहा हूँ कुछ कुछ लोगों को, कि वो लोग लाइक वो जेन्युइन रीजन की वजह से वॉशरूम में जाते हैं। डाइजेशन का इशू है, कोई भी इशू है, लाइक कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया उनको या कुछ भी। तो उस तरह के केसेस में जो लाइक आपका मैनेजर होता है वो काफी लाइक अगर वो सही बंदा नहीं होता है तो काफी माइक्रो मैनेज करता है। तो हमारे टाइम में भी एक बंदा था, उसको उसके लाइक प्रॉब्लम थी किडनी में। तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन। तो उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, लाइक फॉर लाइक हिज यूज, लाइक वॉशरूम जा जाकर आना पड़ता था उसको, लाइक एक एक घंटे में या 15, कभी कभी तो होता था आधे आधे घंटे में, कभी कभी 20-20 मिनट में उनको जाना पड़ता था, इतनी इनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो अचानक से क्या हुआ कि जो हमारे मैनेजर थे वो चेंज हो गए, कोई और आ गया। तो उस बंदे को, जो नया बंदा आया था, उसको पता नहीं था और वो ही वॉज लाइक नॉट दैट जेंटलमैन। तो उसको लगा कि भाई सबको रगड़ दो पकड़ के। तो एक दिन उसने भी ऐसी धमकी दी कि अगर तुम्हें रहना है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें इस नॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना करो कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो हमें बोल दो कि मैं नहीं आऊंगा, मैं सिक लीव ले लूंगा या मैं खुद तुम्हारा सिक लीव लगा दूंगा। इस तरह तक की धमकी उस मैनेजर ने उस बंदे को दे दी। तो फिर हम लोग काफी हमें खराब लगा, हम लोग भी थे साथ में, कॉलीग थे। तो हम लोगों ने आपस में बात की कि भाई इस मसले का हल क्या होगा। तो मैंने उस बंदे को बोला कि जो वो हमारा प्रोजेक्ट था, वो एक बैंक था स्विट्जरलैंड का, उसमें हमें लैपटॉप भी दिया गया था कि आप कभी कभी घर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जिस दिन आपका ज्यादा प्रॉब्लम हो, आप एक मैसेज डाल दीजिए कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा आज और मैं घर से ही काम करूंगा। तो इससे क्या होगा कि उसको वो पहले से इन्फॉर्म्ड रहेगा, तो वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर आपका जिस दिन फ्लो ज्यादा हो, इस तरह से वॉशरूम जाने की आपको ज्यादा जरूरत हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी ट्रिक को फॉलो किया। वो पहले ही मैसेज कर देते थे कि टुडे आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरा फ्लो ज्यादा है, सो आई विल नॉट बी एबल टू कम। इन्होंने जब पूरी बात उनको क्लियरली बता दी उस मैनेजर को, तब उसके दिमाग में बात आ गई एंड ही वॉज ए गुड परफॉर्मर। तो इन सब चीजों को देखकर फिर उस बंदे को उन्होंने टोका नहीं। तो वही मेरा यहां पर कहना यह है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि 8 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक क्यों ले रहे हो, इस तरह की बातें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो मैं यहां पर बस आपको यही टिप्स देना चाहता हूं कि ये चीजें जो भी आपके साथ घटित हो, लाइक कोई भी बीमारी हो जाए या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो आप अपने सीनियर लेवल तक इन चीजों को पहुंचा दीजिए। और मतलब उनको पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, तब आप ब्रेक लेंगे तो उनको समझ में आएगा। नहीं तो अगर ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला बंदा रहा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बंदे ने जो रेडिट पर लिखा है, इन्होंने काफी अच्छी चीज लिखी है। ये काफी लोग लिखते नहीं है, इस चीज का आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन इन्होंने उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। और जो ये बहुत ही डार्क साइड दिखाता है कॉर्पोरेट का, और ये चीजें है काफी जगह पर है। मुझे याद है कि एक बार मेरा काफी सीनियर डिलीवरी मैनेजर था, वो मैं 10 मिनट के ब्रेक के लिए 10 मिनट का ब्रेक भी नहीं लिया था मैंने। एक्चुअली मैं उसके टाइम जोन में ही काम कर रहा था, लाइक उनका टाइम जोन रात का था, तो उस वक्त थोड़ा काम ज्यादा था, तो मैं थोड़ा रात में एक्सटेंड कर रहा था। तो इंडिया के उस वक्त लाइक 9 PM हो रहे थे। तो स्टिल वो मुझे कहता है कि आर यू ऑन लीव टुडे। तो मैं भी चढ़ गया, क्योंकि मुझे मेरा टाइम पता था कि मैं 6 बजे 7 बजे तक तो मैं लॉग ऑफ करता ही हूँ।
मैं उस दिन 9 बजे कर रहा हूँ, स्टिल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, ऊपर से तुम कह रहे हो आर यू इन लीव टुडे? तो आई टोल्ड कि भाई मैं लीव पे नहीं हूँ, आई हैड वर्क फ्रॉम 9 to 6, दिस इज समथिंग वन ऑफ माई कलीग कुडंट डू, सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट। मैंने सारी चीजें उसको बता दी, जब मैंने उसको रगड़ दिया अच्छे से तब से वो नॉर्मल हो गया। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको कॉर्पोरेट में अच्छे से रहना है, मतलब सर उठा के, तो ये चीजें आप थोड़ा सा पहले उन लोगों को बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए अपनी मजबूरी। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो इसी तरह की धमकी देंगे, आपको थोड़ा सा टेंशन में रखेंगे। तो यही एटिकेट के बारे में मैं आज बात कर रहा था कि आपको इस टाइम पर कैसे एक्ट करना है, कैसे आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि सारी चीजें आप ट्रांसपेरेंट रखिए, उन लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड रखिए, भाई हमारी ये मजबूरी है। और मान लीजिए कई लोगों को बैंक का काम होता है, लाइक बैंक का काम वर्किंग डे पे ही होता है, तो आप बैंक का काम अगर आपको हो तो आप ये बता के चले जाइए कि भाई मुझे बैंक का काम है, 1 से 2 घंटा लग सकता है, लेकिन सिंपल काम आपको करना है, आपको इन्फॉर्म कर देना है, एटलीस्ट एक टेक्स्ट मैसेज कर देना है, मेल नहीं सही। कई लोगों की मेल करने की आदत होती है, वो भी बहुत अच्छा है कि आप मेल कर दिया आप ग्रुप में, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीजों को केयर करना, खास के वो लोग जो नए हैं आईटी में या फिर किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में, तो उन लोगों को इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो ये लोग चाहते ही हैं कि आपको फायर कर दिया जाए या निकाल दिया जाए, क्योंकि आजकल मार्केट का थोड़ा सिनेरियो वैसा हो गया है कि बहुत सारे लोग हाथ फैला के बाहर खड़े हैं जॉब में। तो इंडिया जैसी कंट्री में तो कोई इज्जत नहीं है लोगों की। बाकी फॉरेन का मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं नया ही आया हूं इधर, तो यहां भी देखते हैं क्या चलता है। इधर भी वही होगा क्योंकि कॉर्पोरेट हर जगह एक ही तरह से काम करता है। तो यही था गाइस आज का वीडियो, जिसमें मैंने फ्रेशर्स को, नए लोगों को बताने की कोशिश की कि इन सिनेरियोस को कैसे हैंडल करना है। आपका भी कोई सिनेरियो है, आपका भी कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें इस लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं टॉपमेट आईओ के। इसके अलावा गाइज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप पब्लिकली पूछ सकते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।